नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। सपा और कांग्रेस के बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब पार्टियों के बीच असमंजस का माहौल बनता जा रहा है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा सपा और कांग्रेस के बीच जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को, उम्मीदवारों को उतारने को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, सपा नेता ने अखिलेश यादव ने वहीं कांग्रेस पर हमला बोला, तो इसका पलटवार करते हुए अब कमलनाथ ने कहा था कल कि अखिलेश को छोड़िए, वो तो वैसे ही है। तो इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बताते हैं, सपा कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग में कांग्रेस नेता अजय रॉय ने आजमगढ़ की हार का जिक्र किया, तो उसे लेकर अखिलेश यादव भड़क उठे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को हरदोई में पहुंचे सपा अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर बात पिता तक ना पहुंचे तो अच्छा होगा। अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशन है तो किसी भी दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र हैं जिससे वो उनके इमोशंस है। अगर बता दें कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि इसे लेकर तमाम मुद्दों और पत्रकारों से खुलकर बात की और कहा कि मध्य प्रदेश से हमारी कांग्रेस से बात हुई थी। सपा उन सीटों पर जहां हमारा वोट है या प्रत्याशी जीते हैं उन पर बात की गई थी, लेकिन अब ये कांग्रेस ही बताएगी कि आखिर वो खत्म क्यों हो गई। सपा जिन सीटों पर पहले ही चुनाव लड़ी थी, जहां हमें वोट मिला था, उन पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसा अखिलेश यादव से जवाब कमलनाथ द्वारा अखिलेश वाले बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कह दिया कि अगर उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है, तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन हम उन उलझनों में फंसना नहीं चाहते। कमलनाथ जी, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जिनके नाम में ही कमाल हो तो अखिलेश जी ही कहेंगे, तो अखिलेश नहीं कहेंगे। आपको बता दें, वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर महंगाई, किसान, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन सपा दोगुनी आय में दिखा रही है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा कि उन्होंने कैसे वोट लिया था। बीडीसी लोग कैसे वोट देते हैं। किसी का पर्चा कैंसिल हुआ तो किसी का पर्चा छीन लिया गया। बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब का संविधान चला जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर इस सवाल उठा दिए। आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं दिए थे। अब यह चमत्कार है, क्योंकि सबको तब एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़, दलित और आदिवासी भाइयों का साथ नहीं लगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई है, और उन्हें भी जातीय जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट उनके साथ था, वो अब नहीं है। आपको बता दें कि इस तमाम तरह के जो घमासान मचा हुआ है, इसके बीच अखिलेश यादव काफी अग्रेसर नजर आते हैं। वहीं कमलनाथ ने जो अखिलेश यादव पर बयान दिया था कि अखिलेश को छोड़िए, अखिलेश यादव कौन है, इस पे जो है अब अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे अब ये सवाल खड़ा हो रहा है और तमाम तरह की बातें अब बीजेपी भी उठा रही है। आखिर इंडिया गठबंधन जो है ये लोकसभा चुनाव के लिए बना गया था, लेकिन जो है बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में जो है दिल्ली में हम एक साथ मिले हैं, लेकिन राज्य में जो है वो कुश्ती हो रही है। इस बीच जो है अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते रहिए नेक्स्ट इन आवाज।